हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह तो हमारे लिए आसमान से एक दस्तरखान नाजिल फरमा, एक दस्तरखान नाजिल फरमा। या अल्लाह वो दस्तरखान ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए, हमारे अगलों के लिए, हमारे पिछलों के लिए ईद का दिन बन जाए। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो ईद का दिन बन जाए वो आयतम मिन, और वो दस्तरखान आसमान से ऐसा आना चाहिए कि तेरी तरफ से वो निशानी होना चाहिए। सुभान अल्लाह। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह पाक ने आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा दिया। तो ईसाइयों ने इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है वो दिन कौन सा था जिस दिन आसमान से दस्तरखान नाजिल हुआ था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो संडे का दिन था, इतवार का दिन। कौन सा दिन था? जोर से बोलो, अरे पीछे वाले बोल दो, इतवार का दिन था। तो जब इतवार का दिन आता है सारे ईसाई लोग जो हैं अपनी दुकानों को बंद कर देते हैं, अपनी मार्केट को बंद कर देते हैं। वो इबादत का दिन उन्होंने रखा है। इतवार का दिन जो है ईसाई क्रिश्चियन लोगों के लिए जो है खुशी का दिन है, वो उसको ईद का दिन मनाते हैं। ईद का दिन ईसाई लोग इसको मनाते हैं। अब जरा आगे बढ़ो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान देखो। हुजूर ने जब मक्के से मदीना शरीफ हिजरत फरमाई है, जैसे हुजूर मदीना आए हैं, जब 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आया, आपने देखा 10 मुहर्रमुल हराम को मदीना शरीफ में यहूदी रोजा रखते थे। क्या रखते थे? जोर से बोलो, रोजा रखते थे, रोजा। आपने पूछा यहूदी रोजा क्यों रखते हैं? उन्होंने कहा कि 10 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को फिरऔन से और उसके किब्तियों से मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को नजात अता फरमाई थी। तो हफ्ते वाला दिन जो है वो यहूदियों के लिए ईद का दिन है, और इतवार वाला दिन जो है ईसाई लोगों के लिए ईद का दिन है। तभी तो कॉलेजों की छुट्टी है, तभी तो स्कूल को छुट्टी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदाजा लगाओ, ईसाइयों के लिए इतवार का दिन ईद का है, यहूदियों के लिए हफ्ते सैटरडे का दिन ईद का दिन है। अब जरा देखो, जिसके सदक़े में अल्लाह पाक ने सारी कायनात को बनाया है, उस नबी की जिस दिन विलादत हुई वो सोमवार वाला दिन, पीर वाला दिन है। उस दिन अगर हम हुजूर की पैदाइश के दिन अगर हम ईद का दिन मना ले तो इसमें हैरत की बात क्या है? बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अंसारुल मुस्लिमीन कमेटी। माशाअल्लाह, इसमें क्या हरज है अगर हम पीर के दिन हुजूर की विलादत का चरागा कर लें? सुभान अल्लाह। अंदाजा कोई हरज की बात नहीं है। जमीन में नबी का चर्चा, आसमान में नबी का चर्चा, जन्नत में नबी का चर्चा, फरिश्तों में नबी का चर्चा, हर जगह नबी का चर्चा है। मेरे इमाम का कलम इश्क रसूल में झूम करके बोला, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब जरा थोड़ा जहन करीब करो, थोड़ी इल्मी गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा, उलमाए किराम की दुआएं चाहूंगा। हजरत गिरामी, आयतुम मिन आयातिल्लाह व मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह, मुअज्जिद मिल्लत ताहिरा, मुजद्दिद आज़म, आशिक़ अहले बैत, वफादार सहाबा, इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी की किताब फतावा रज़विया शरीफ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या नाम लिया मैंने? फतावा रज़विया। कोई छोटी मोटी किताबचा नहीं है, बल्कि 30 जिल्दों में है। कितनी जिल्दों में? 30 जिल्दों में। जिल्द नंबर 29, सफ़ा नंबर 247। उसके अंदर एक अहले हदीस मौलवी ने सवाल किया। सवाल करने वाला अमृतसर, कटर्रा, जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। अहले हदीस मौलवी का नाम इब्राहिम है। नाम बता दिया, सफ़ा नंबर बता दिया, किताब का नाम बता दिया। अब जरा सुनो, उसने सवाल क्या किया है, इस मसले को मैंने क्यों छेड़ा है, इस गुफ्तगू को मैंने मौज़ूए सुखन क्यों बनाया है? इसलिए कि आज ये नौजवानों का मसला बन चुका है। जो नौजवान यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, जो नौजवान कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो नौजवान जो है माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन इधर उधर की बातों में आ जाते हैं, यानी कि मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। अहले हदीस मौलवी ने सवाल किया है। किससे सवाल किया
है जो मुस्तफ़ा के बेशुमार मोजिज़ों में से एक मोजिज़ा है, उससे सवाल किया है जो गौसे आज़म की बेशुमार करामतों में से एक करामत है, उससे सवाल किया है। पहले उसको समझ लो। उसने सवाल किया, अगर कोई मिलाद मनाने वाले, सुन्नी जलसा सजाने वाले, झंडे लगाने वाले, जुलूस निकालने वाले, कुमकुमे लगाने वाले अगर ये साबित कर दें कुरान और हदीस से कि ये कहां से जायज है, तो हम उससे 100 रुपए इनाम देंगे। कितने रुपए? जोर से बोलो, अरे पीछे वाले बोल दो। 100 रुपए इनाम देंगे। कसम खुदा की अगर मेरी तकरीर तुम तवज्जो से सुन लो और दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाओ तो कोई भी बदअकीदा तुम्हें अपने झांसे में नहीं ला सकता है। बोलो सुभान अल्लाह। अब आप कहेंगे सही साहब 100 रुपए इनाम तो बहुत कम है। मैं आपको बताऊं, आज से 150 साल पहले का ये फतवा है। 150 साल पहले 100 रुपए भी लाखों रुपए के बराबर होते थे, लाखों रुपए के बराबर होते थे। उसने सवाल किया कि कुरान ये हदीस में अगर तुम ये साबित कर दो ए सुन्नियों कि मिलाद मनाना कहां से जायज है, हम तुम्हें 100 रुपए इनाम देंगे। ये सवाल करने के बाद जो है उसने कहा अगर कुरान में ना मिले हदीस से जवाब दे देना, हदीस से ना मिले चारों अइम्मा के किसी कौल से जवाब दे देना, इमाम आजम के कौल से जवाब दे देना, इमाम शाफी के कौल से जवाब दे देना, इमाम मालिक के, इमाम अहमद बिन हंबल के कौल से जवाब दे देना। ये कहने के बाद उसने कहा अगर जवाब ना दे सको तो फिर इन बातों को छोड़ दो। ये सवाल किसकी बारगाह में आया? जो मुजद्दिद दीनो मिल्लत है, जो आयतुम मिन आयातिल्लाह है, जो मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह है। वो कोई आम शख्सियत नहीं थे, वो आम हजरत नहीं थे, बल्कि वो आला हजरत थे, वो इल्म की चट्टान थे। उनकी बारगाह में अहले हदीस मौलवी ने जम्मू कश्मीर से सवाल किया है कि मिलादुन नबी का सबूत दे दो। अब आला हजरत का कलम ने लिखना शुरू किया। सुभान अल्लाह। बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। अगर सुन्नी बैठे हो तो आला हजरत के नाम पे खामोश नहीं रहोगे। मिलादुन नबी का ही मौजू है मेरा। अब जरा सुनिए, अब आला हजरत ने जवाब दिया। उसने क्या कहा था? अगर तुम ये साबित कर दो जुलूस निकालना कहां से जायज है, झंडियां लगाना कहां से जायज है, खुशी करना कहां से जायज है, मिलादुन नबी के दिन को और ईद का दिन कहना कहां से जायज है, हम तुम्हें 100 रुपए इनाम देंगे। अब आला हजरत का जवाब सुनना और अपनी दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा सुनिए, आला हजरत ने अपनी तरफ से जवाब नहीं दिया है आपने, बल्कि आपने इन सवालों के जवाब को एक फतवे में समेट दिया। सुभान अल्लाह। और इस जवाब में आपने कोई एक हदीस ज़ईफ जो है उसको कोड नहीं फरमाया, बल्कि 4 कुरान की आयतों को कोड फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितनी आयतों को? जोर से बोलो। 4 आयतों को जो मैंने पढ़ी है, 4 आयतों को कोड किया। उलमाए किराम की दुआएं चाहूंगा। 4 आयतों को आपने नकल फरमाया। आपने फरमाया वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह ताला फरमाता है ए हबीब तुम अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। हुजूर ने जब ये हदीस, ये कुरान की आयत नाजिल हुई तो इमाम अहले सुन्नत का कलम बोला, अगर वहाबी अहले हदीस गैर मुकल्लिद ये साबित कर दे रसूलुल्लाह की विलादत जो है वो नेमत नहीं है और मिलादुन नबी के जलसे सजाना उस नेमत का चर्चा नहीं है, तो अहमद रजा से 40 रुपए का इनाम ले जाए। फिर दूसरी आयत कोट फरमाई आपने, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और इन्हें अल्लाह ताला के दिन याद दिलाओ। अगर वहाबिया अहले हदीस साबित कर दे कि रसूलुल्लाह की विलादत जो है अल्लाह ताला के अजमत वाले दिनों में से नहीं है, ये मिलाद सजाना, जलसे सजाना उन दिनों का याद दिलाना नहीं है, तो फिर अहमद रजा से 40 रुपए का इनाम ले जाए। आपने तीसरी आयत कोड फरमाई। आप कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलयफरहू। महबूब तुम फरमाओ अल्लाह ताला की रहमत और उसके फजल पे खुशियां मनाया करो। अगर वहाबिया अहले हदीस गैर मुकल्लिद ये साबित कर दे कि रसूलुल्लाह की विलादत जो है अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत नहीं है और मिलाद सजाना, जलसे करना उस रहमत और मिलाद का चर्चा नहीं है, फिर अहमद रजा से 40 रुपए का इनाम दे जाए। वापस बोल दो सुभान अल्लाह। चौथी आयत कोट फरमाई है फतावा रज़िया शरीफ जिल्द 29 के अंदर सफ़ा नंबर 247 के अंदर, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा
अनहाकुम अन्हु फंतहू, ए मेरे लोगों जो मेरे नबी तुम्हें दे दे उसको ले लो, जिससे मेरे नबी मना फरमा दे उससे बाज आ जाओ। अगर कुरान में ये हदीस में ये सिहाई सित्ता में अगर मिलादुन नबी का जश्न मनाना अगर नाजायज कहीं पे लिखा हो तो दिखा दो, फिर अहमद रजा से 40 रुपए का इनाम ले जाओ। 40 रुपए उस जमाने में लाख रुपए के बराबर थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आप फरमाते हैं 5वें नंबर पे अहले हदीस लोगों की कॉन्फ्रेंस करना, अल्लाहु अकबर, सेमाही शशमाही सालाना जलसे करना, खत्मे बुखारी शरीफ करना, तरह तरह के जलसे करना। अगर वहाबिया अहले हदीस गैर मुकल्लिद ये साबित कर दे ये कुरान की कौन सी आयत से जायज है, हदीस पाक से कौन सी हदीस पाक से है, ये सहाबाई किराम से साबित है, ये सिहाई सित्ता से जायज है, ये साबित कर दे, तब अहमद रजा से 40 रुपए का इनाम ले जाए। अरे बोलो यार, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कितने रुपए? 40 रुपए इनाम ले जाएं। अब तो उसने तो 100 रुपए इनाम रखा था, अब आला हजरत ने 200 रुपए इनाम रख दिया है। उस जमाने में 200 रुपए लाखों रुपए के बराबर थे। अंदाजा लगाइए, ये दलील आला हजरत ने फतावा रिज़्क़ शरीफ में दी है। आला हजरत ये बताना चाहते हैं कि मामूलात अहले सुन्नत में से है जुलूस निकालना, झंडियां लगाना, कुमकुमे लगाना, फातिया करना, मजार पे जाना, ये कभी मिटेगा नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। और हम तो आला हजरत की जबान में बबांगे तो हल बोलते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश के मौला की धूम मिस्र फारस नज्द के कले गिराते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस सरजमीन बिलारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा बताइए, मैंने सवाल ये बताया, उसका जवाब भी आपको बताया। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, सीधे साधे मुसलमान को पकड़ते हैं, कुरान की एक आयत पेश कर देते हैं, दूसरी छुपा देते हैं, एक हदीस पाक पेश करते हैं, दूसरी छुपा देते हैं। इसलिए इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। अल्लाहु अकबर। आप अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर बयान फरमाया कैसा था। कुरान करीम की आयत है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, to you has come light and a clear book from Allah। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, इस आयत में वाज़ेह तौर पे सबूत है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की तफसीर है कि यहाँ पर जो है कुरान से मुराद, कुरान यहाँ पर किताब से मुराद किताबुल्लाह है, सुभान अल्लाह, और यहाँ पर नूर से मुराद नूर मुहम्मदी है। अब नूर मुहम्मदी कैसा आपको बताऊं, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए नबी हमने तुम्हें शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर बना करके भेजा है। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, हमने तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला बना करके भेजा है। सिराजम मुनीरा का तर्जुमा क्या है, कंजुल ईमान में जाकर के पढ़ लीजिएगा। आला हजरत फरमाजे हैं, सिराजम मुनीरा का तर्जुमा आपने फरमाया चमका देने वाला आफताब। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिराजम मुनीरा का तर्जुमा क्या फरमाया कंजुल ईमान में, चमका देने वाला आफताब। अब सूरज कैसा चमकता है आपको बता दूं, जब सूरज डूबा हुआ होता है, दुनिया में अंधेरा होता है, चारों तरफ अंधेरा होता है, दीवार के सामने अंधेरा, घरों में अंधेरा, खेत खलियान में अंधेरा, सारी दुनिया में अंधेरा होता है। लेकिन जब सूरज सुबह को निकलता है, दीवार के ऊपर रोशनी फैल जाती है, घर के अंदर रोशनी आ जाती है, अंधेरा छट जाता है, तो सूरज जो है वो जाहिर को चमकाता है, जाहिर को। और हमारे नबी ऐसे नूर है जो जाहिर को भी चमकाते हैं, बातिन को भी चमकाते हैं, सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में हजरत अबू बकर आते हैं, हुजूर उन्हें सिद्दीक़ अकबर बनाकर चमका देते हैं। हुजूर की बारगाह में उमर आते हैं, हुजूर उन्हें फारूक आजम बनाकर चमका देते हैं। हुजूर की बारगाह में उस्मान आते हैं, हुजूर उन्हें ज़ुन्नूरैन बनाकर चमका देते हैं। हुजूर की बारगाह में अली आते हैं, हुजूर उन्हें शेर खुदा और हैदर
शहरे कर्रार बना करके चमका देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अंसारुल मुस्लिमीन कमेटी, सरजमीन बिलारी। माशाअल्लाह। अंदाजा लगाइए आप, ये हुजूर का नूर है। लेकिन एक बात कहीं बगैर रहूंगा नहीं। अच्छा ये बताओ, हुजूर बशर हैं कि नहीं है? पीछे वाले बोलो, हुजूर बशर हैं कि नहीं है? हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है, हुजूर बशर हैं, जरूर बशर हैं। इससे बड़ा फतवा क्या होगा कि हुजूर बशर नहीं है, बल्कि हुजूर बशर हैं। वो किसी बशर की तरह नहीं, बल्कि जैसे पत्थरों में याकूत होता है, सुभान अल्लाह, जैसे पत्थरों में याकूत होता है। सारे इंसानों में अफजलुल बशर हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा देखो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान देखो। हुजूर पर कभी बशरियत गालिब रहती थी, कभी हुजूर पर नूरानियत गालिब रहती थी। आप पूछेंगे सैयद साहब बशरियत कैसे गालिब आती थी और नूरानियत कैसे गालिब आती थी? वही मसला मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हुजूर पर बशरियत गालिब रहती थी, हुजूर सबके साथ खाते पीते थे और सोते थे, लेकिन जब नूरानियत गालिब आती थी, हुजूर की नूर की शान बता रहा हूं। हुजूर जब सौमे विसाली रखते थे ना, क्या रखते थे? जोर से बोलो, सौमे विसाली। सौमे विसाली समझते हैं? लगातार रोजे रखना, कंटिन्यू रोजे रखना, लगातार। हमारी तुम्हारी बस की बात है? सुबह में रमजान शरीफ का रोजा रखते हैं, शाम तक ही हम नकाहत के आलम में चले जाते हैं। लेकिन नबी आखिर ज़मान की शान ये है, हुजूर जब लगातार रोजे रखते थे, दो दिन तक, तीन दिन तक आप इफ्तार नहीं करते थे, सहरी नहीं करते थे, कंटिन्यू रोजा रखते थे। तीन दिन तक ऐसे ही रोजा रखते थे। चार दिन तक हुजूर कुछ खाते नहीं थे। बुखारी शरीफ में आया है, सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिए, सहाबाए किराम जो है उनकी शान ये थी, वो ये देखते थे जैसा नबी करते हैं वैसे ही हमें करना चाहिए। सहाबाए किराम ने देखा नबी सौमे विसाली रखते हैं, सहाबा ने भी रखना शुरू कर दिया। और सहाबा जब रोजे रखने लगे, मेरे नबी ने उनकी तरफ देखा, सहाबा कमजोर पड़ने लगे। चूंकि आका की निगाहे नबुव्वत देख रही है, हुजूर को इल्म गैब है। मेरे बरेली के इमाम का कलम इश्क रसूल में झूम करके बोला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा तुम कमजोर क्यों हो रहे हो? या रसूल अल्लाह, आप रोजे रख रहे हैं लगातार, हमने भी रखना शुरू कर दिए हैं। तो एक जुमला सुनना जो इन्होंने रट्टा मार लिया है कुरान की आयत का, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। वो तो हमारी तरह थे, वो तो हमारी तरह थे, हमारी तरह खाते थे, हमारी तरह पीते थे। अबे हदीस से पाक कौन पढ़ेगा, उसका तर्जुमा कौन सुनेगा? जब सहाबाए किराम ने कंटिन्यू लगातार मुसलसल रोजे रखने शुरू कर दिए, तो मेरे नबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया, सहाबा जरा ये तो बताओ, तुम लगातार रोजे रख रहे हो, अय्युकुम मिस्ली, तुम में मेरी तरह कौन है? सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, तुम में मेरी तरह कौन है? यानी हुजूर बताना चाहते हैं, लस्तु मिस्लकुम, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ए मेरे सहाबा, मेरी तरह तुम में से कोई नहीं है। मुझे मेरा मामला ये है, अगर तुम खाना नहीं खाओगे कमजोर हो जाओगे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे वो शान अता फरमाई है, अभी तू इंद रब्बी हुवा युतइमुनी व यस्कीनी। ए मेरे सहाबा, मैं रात अपने रब के पास गुजारता हूँ, वो मुझे खिलाता है, पिलाता है। जब मैं सौमे विसाली रखता हूँ तो मेरी शान ये है कि मेरे लिए खाना जो है वो जन्नत से आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सैयद आसिम मियां साहब किबला रामपुरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हुजूर की शान है। अंदाजा लगाइए आप, नूरे मोहम्मदी बयान कर रहा हूं। जब नूरानियत गालिब आती है, जरा सुनो फिर हुजूर की शान क्या होती है। एक मर्तबा ना उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं कि सहरी का वक्त था, मैं कुछ सी रही थी और मेरे हाथ से सुई नीचे गिर गई। इतने में क्या देखती हूँ, बदरुद्दुजा, नबी आखिर ज़मान, खातिमुन नबीयीन, खातिमुल मासूमीन,
अहमद मुश्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। सहरी का वक्त था, अंधेरा था। हुजूर के चेहरे अक़दस व अतहर अनवर पे इतनी रोशनी थी। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइसुल कुबरा के अंदर लिखा है, हुजूर जब मुस्कुराते थे, हुजूर के चेहरे से नूर की किरणें छन छन के दीवार पे पड़ती थी, सारी दीवार चमक जाती थी। ये हुजूर का नूर था। सुभान अल्लाह। जब हुजूर तशरीफ लाए सहरी के वक्त में, हजरत आयशा फरमाती है, ऐसा नूर हुजूर के चेहरे से निकला, हुजूर के चेहरे की रोशनी की खुश रोशनी में मैंने अपनी गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया। आला हजरत के छोटे भाई उस्ताद ज़मान ने जब इस हदीस से पाक को देखा, उनका कलम इश्क़ रसूल में झूम करके बोला, सोज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। बात समझ रहे? ये मेरे नबी का नूर है। सुभान अल्लाह। जब नूरानियत गालिब आती है तब मेरे आका की शान ये है। सुभान अल्लाह। अब जरा देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो क्या है। वक्त ज्यादा नहीं है, मैं आपको थोड़ी सीरत पे भी रोशनी डालना चाहता था, लेकिन ये 12वीं शब है। मैं आपको हुजूर की विलादत की एक झलकी जरूर बताऊंगा, हुजूर की पैदाइश किस तरह हुई, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। एक मरतबा पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए जरा, पीछे वाले भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, you have indeed a noble paradigm in the prophet of Allah for him. We should make him our ideal. We have lessons in good life of अलैहि सलाम। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अरे लहक कर बोलो या रसूल अल्लाह। हुजूर की जिंदगी में हमारे लिए बेहतरीन आइडियल मौजूद है, बेहतरीन नमूना मौजूद है। लेकिन जरा देखो हुजूर के नूर की शान क्या है। हजरत आमना बयान फरमाती है, जब नूर मोहम्मदी मेरे शिकम में मुंतकिल हुआ, हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब से मेरे रहम में आया। सुभान अल्लाह। दिन गुजरते चले गए, गुजरते चले गए। हर नबी बशारत देने के लिए आते थे। हजरत आमना नबी की माँ बयान फरमाती है, लेकिन कहती है एक दिन क्या हुआ, मेरे घर में अंधेरा ही अंधेरा था, दीवारों पे अंधेरा था, पूरे घर में तारीकी ही तारीकी थी। हजरत आमना बयान फरमाती है, नबी की अम्मी जान बयान फरमाती है, अचानक क्या हुआ, मेरे घर में रोशनी फैल गई। सुभान अल्लाह। नूर जाहिर होने लगा, चारों तरफ नूर जाहिर होने लगा, दीवारों पे रोशनी, घर के सहन में रोशनी, कमरे के अंदर रोशनी। ऐसा लगता था जैसा कि आसमान के सितारे मेरे घर के आंगन में झुके चले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे घर में आकर के गिर पड़ेंगे। हजरत आमना का बयान है, फरमाती है फिर थोड़ी ही देर के बाद जो है मेरे घर की दीवार फट गई, जैसे मेरे घर की दीवार फटी है। 3 औरतें लंबे कदों वाली आई। मैंने उनसे पूछा, ए आने वालियों तुम कौन हो? फकुलना नहनु आसिया। उनमें से एक ने कहा मैं आसिया हूँ, फिरौन की बीवी हूँ। दूसरी ने कहा मैं हाजरा हूँ। तीसरी ने कहा मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। आने वाली क्यों आई हो? उन्होंने कहा आमना हम इसलिए आई है इन्नकी हुमिलती बिखैरिल आलमीन, कि तुझे मुबारक हो, थोड़ी ही देर के बाद तू सारे नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, नारा लगाने की जिम्मेदारी हमारे खलील साहब की है क्या? किसी को नारा याद नहीं है? नारा लगाइए, किसी को याद हो तो एक बहुत अच्छी दुआ दूंगा उसके लिए। नारा लगाइए किसी को याद हो तो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जोर से जवाब दे दो नारे का यार। अल्लाह ताला इस भाई को मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। यकीन मानिए। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अभी आपको ये तकरीर ऐसे लग रही है कि जैसे आप बोर हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जब ये सामने नेट चल रहा है
पूरे भारत में तकरीर सुनी जाएगी। आपकी बिलारी की तकरीर पूरे भारत में सुनी जाएगी। सुभान अल्लाह। ये बहुत इल्मी तकरीर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अल्लाह ताला गुरूर व घमंड से बचाए। अल्लाह की तौफीक से सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारा अकीदा मुस्तहकम हो जाए, अकीदा मुस्तहकम हो जाए। अब जरा सुनिए, विलादत नबी बयान कर रहा हूँ। हजरत आमना बयान फरमाती है, मेरे घर में रोशनी फैल गई, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। सुभान अल्लाह। उसके बाद हजरत आमना फरमाती है, थोड़ी ही देर गुजरी थी, फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से एक नूर निकला। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे मिलादुन नबी की 12वीं शब है, हुजूर की विलादत का वक्त करीब है। 1500 साल हुजूर इस्लाम की विलादत को हो रहे हैं, उस पर आपको बोलना पड़ेगा, फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला, मेरे जिस्म से नूर निकला। हजरत आमना बयान फरमाती है और फरमाती है, जब मेरे जिस्म से नूर निकला ना, फरअयतु मशारिकल अर्दि व मगारिबहा, उस नूर के सदक़े में अल्लाह ताला ने मेरी आंखों की रोशनी इतनी ज्यादा तेज फरमा दी कि मैंने मशरिक को भी देख लिया, मैंने मगरिब को भी देख लिया, व कुसूर शाम, मैंने शाम के महल्लात को भी देख लिया। और हजरत आमना बयान फरमाती है, उस नूर का इतना सदका मुझे मिला है, राइतु सलासत आलाम, मैंने देखा कि मैंने 3 झंडों को देखा। सुभान अल्लाह। कितने झंडों को? जोर से बोलो। 3 झंडों को। आलमन बिल मशरिक, एक झंडा सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन ने मशरिक में गाड़ दिया, वो आलमन बिल मगरिब, दूसरा झंडा मगरिब में गाड़ दिया, वो आलमन अला ज़हरिल काबा, तीसरा झंडा हजरत जिब्रील ने काबे की छत पर गाड़ दिया। अब जो लोग एतराज करते हैं झंडी लगाना कहां से जायज है, जुलूस निकालना कहां से जायज है, छतों पे झंडे लगाना कहां से जायज है, बताना चाहता हूं, अभी 15 अगस्त निकली है, अभी जो है 15 अगस्त निकली है। बताओ झंडे लगाए थे कि नहीं लगाए थे? तिरंगा लगाया था कि नहीं लगाया था? अरे बोलते क्यों नहीं? तिरंगा लगाया था कि नहीं लगाया था? तिरंगा लगाया। तिरंगे में 3 कलर होते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम अपने वतन से भी प्यार करते हैं और हम अपने नबी की विलादत के मौके पे झंडा लगाते हैं, हमें खुशी मिलती है। जरा सुनिए, हमारा हिंदुस्तान 200 साल गुलाम रहा, अंग्रेजों के नापाक पंजे में 200 साल भारत गुलाम रहा है। उसके बाद जो है मुसलमानों ने, सारे मजहब के लोगों ने मिलकर के मेहनत की है, अंग्रेजों के नापाक पंजों से भारत को, वतन अजीज को आजादी दिलाई है। जब भारत आजाद हुआ है 15 अगस्त को यार, पूरा भारत जो है, पूरे भारत के लोग जो है खुशी में झंडा लगाते हैं कि भारत आजाद हुआ है। 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त को हम झंडा लगाते हैं। और मिलादुन नबी वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह ताला ने जालिमों से सारी कायनात को आजाद फरमा दिया था। बेशक बेशक बेशक, सारी कायनात को आजाद फरमा दिया था। जालिम जो थे कमजोरों को मारते थे, बेटियों को गड्ढे के अंदर दफन करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदाजा लगाइए, 3 झंडे देखे। झंडा लगाना कोई बिदअत नहीं है, बल्कि ये सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? जोर से बोलो। हजरत जिब्रील अमीन की। हजरत आमना फरमाती है, लम्मा फदातुहु, जब मैंने अपने बेटे को जन्म दे दिया, काना मकहूलन, उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। क्या लगा हुआ था? जोर से बोलो। मकहूलन, अरबी पढ़ रहा हूँ हदीस से। काना मकहूलन, उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। काना मदहूनन, उनके सर में तेल लगा हुआ था। काना मसरूरन, वो खुश थे, तबस्सुम कर रहे थे। काना मुअत्तरन, इतिर लगा हुआ था। सुभान अल्लाह। काना मुतहरन, पाक साफ थे, पाक साफ थे। नाफ कटी हुई थी, जो बच्चा पैदा होता है उसकी नाफ जुड़ी हुई होती है। क्या मतलब? माँ का एहसान होता है बच्चे के ऊपर। लेकिन जब हमारे नबी पैदा हुए हैं, नाफ कटी हुई थी। अल्लाह ताला बताना चाहता है मेरे नबी पर उनकी माँ का भी एहसान नहीं है, मेरा एहसान जो है मेरे नबी पर है, और मेरे नबी का एहसान जो है सारी कायनात पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काना साजिदा, सजदा कर रहे थे।
आज तो लोग सजदा तो दूर की बात है, नमाज पढ़ने ही नहीं जाते हैं, फिर सजदा भी करना नहीं आता। ये उलमा बैठे इनसे पूछो, मस्जिदों में 12 मसला बयान कर चुके हैं ये। जब तुम सजदे में जाते हो तो पैर इस तरीके से उठे हुए रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बोलो। सजदे करने का तरीका सीखो, अपने आलिमों के करीब आओ। बात समझ रहे हैं आप मेरी? सजदा ऐसा नहीं किया जाता है। पैर, मसला भी बयान कर देता हूं, अपने पैर की 3 उंगलियों का पेट लगाना जमीन से वाजिब है। क्या है? जोर से बोलो। वाजिब। और 1 उंगली का पेट लगाना फर्ज है, और 5 उंगलियों का पेट लगाना सुन्नत रसूलुल्लाह है। सजदा करना चाहिए, सुभान अल्लाह, यह हमें देखना चाहिए। अब एक फिर वहाबी अहले हदीस ने एतराज कर दिया, वो सजदा कैसे कर रहे थे? वो तो छोटे से थे, माज़ अल्लाह। देख लेना किस पे एतराज कर रहा है। अरे वो कोई आम नहीं थे, बल्कि वो अफजलुर रसूल थे, सुभान अल्लाह। मेरे बरेली के इमाम का कलम जो है इश्क़ रसूल में झूम करके बोला, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, और ताजदारों का आका हमारा नबी। अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अंदाजा लगाओ, अरे नबी थे वो। हजरत सुलेमान को नहीं देखा? जब रूह अफसान सरी से परवाज कर गई, 1 साल तक लाठी पे असा पे टेक लगा के खड़े रहे। यह नहीं शान? तो नबी की शान अलग ही होती है, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा 2-4 मिनट इधर उधर होने का मसला तो नहीं है। मेरे बाद भी अब बिल्कुल अलहाज हसीबुर रहमान सब तैयार बैठे हुए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा ये कलाम सुनाएंगे। और माशाल्लाह इन्होंने हज भी कर लिया है। अल्लाह ताला हम सबको भी हाजी बना दे। जोर से बोलो आमीन। अरे 12वीं शब है, 12वीं शब। इस रात के सदक़े में अल्लाह जो दुआ मांग लोगे मिल जाएगी। ए अल्लाह मैं औलाद चाहता हूँ, मुझे औलाद दे दे। ए अल्लाह मैं बेटा चाहता हूँ, मुझे बेटा दे दे। ए अल्लाह मैं बहुत बेरोजगार हूँ, मुझे रोजगार दे दे। ए अल्लाह मैं परेशान हूँ, मुझे सुख दे दे। मैं दावे के साथ कहता हूँ अल्लाह ताला जो है बहुत ज्यादा खैरत वाला है, वो किसी की दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। रब ताला की शान तो ये है, अम्मै युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहू, जब गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हो, रब फरमाता है उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, जब मुझसे दुआएं मांगोगे रद्द नहीं फरमाऊंगा, बल्कि अपने फजलो करम से अपने हबीब की विलादत की घड़ी के सदक़े में तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लूंगा। सुभान। दुआएं मांगो। 1500 साल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा 1500 साल कैसे हो गए? कोई आपसे पूछ ले तो बताएंगे आप 1500 साल कैसे हो गए मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? 1447 हिजरी, ठीक है। उधर फिर मक्का शरीफ में जो आप रहे तो अब 53 साल रहे, पूरे 1500 साल हो गए। सुभान अल्लाह। एक मैं मैसेज देना चाहता हूं यहाँ पे, और ये सोशल मीडिया के जरिए सब में ये बात जाएगी। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, 1500 साल हो गए हुजूर की विलादत को। क्या हम इस बार ऐसा नहीं कर सकते जब कल का दिन तुलू होगा, हुजूर की पैदाइश का दिन जुलूसे मोहम्मदी निकाला जाएगा, हम सब लोग झंडियां लेके दुरूद पाक पढ़ते हुए जाएंगे? कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? कि खलीली साहब एक ये मैसेज है, मेरे दिल की आवाज़ है। 1500 साल मिलादुन नबी के सदक़े में हम ये इरादा बना सकते हैं, अज़्म मुसम्मम कर सकते हैं, बिलारी के जिंदा दिल सुन्नी जन्नती मुसलमानों, कि या अल्लाह तेरे हबीब के सदक़े में 1500 साल हो गए हैं, हम रोज़ाना 15 मरतबा तेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 15 मरतबा कम से कम रोजाना तेरे हबीब की ज़ाते बाबरकत पर रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ए अल्लाह का तुम्हें अल्लाह ने अगर वुसअत दी है माल में, तो कम से कम कोई मरीज अगर हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, तुम्हारा कोई यानी कि साथी, तुम्हारा कोई गरीब रिश्तेदार अजीज अकारीब पे है, चुप्पे से 1500 साल मिलादुन नबी की निस्बत से 1500 रुपए उसकी जेब में जाकर के रख दो, उस
उसकी इज्जत नफ्स का मलहूज रखते हुए मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। जब कयामत का दिन आगा, हुजूर की बारगाह में जाओगे, या रसूल अल्लाह बड़ा गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, खाकसार हूँ, नाकारा हूँ, लेकिन आका जब तुम्हारे 1500 साल हो गए थे विलादत को, तो आका मैंने तुम्हारी विलादत की खुशी में मैंने एक मोहताज का सहारा बन गया था, एक यतीम का सहारा बन गया था, एक बेवा को मैंने जो है सर्दी में लिहाफ दे दिया था, मैंने कमजोरों की, ज़ईफों की, और मैंने जो है मैंने कमजोरों की मदद की थी। या रसूल अल्लाह मेरे ऊपर निगाह करम फरमाइए। आका फरमाएंगे बेशक गुनाहगार तो मेरा उम्मती जरूर है, लेकिन इसने मेरी मिलादत के मौके पर जो है मेरे कमजोर उम्मतियों का ख्याल रखा है। कसम खा करके कहता हूँ हमारे नबी तो बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम है, तुम्हारा ये अमल ज़ाय नहीं जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम तुम्हारे चेहरे को देखकर अगर मुस्कुरा गए, शफाअते कुबरा फरमा के तुमको जन्नत का हकदार बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। नहीं दे सकते हो कि आप 1500 रुपए किसी गरीब को? आपको बताऊं एक आखिरी बात और क्या देता हूं मेरे भाइयों, अगर बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हो ना, बड़ी बड़ी बीमारियों से, तो अपने खजानों का मुंह गरीबों के लिए खोल दो। अपने खजानों का मुंह गरीबों के लिए खोल दो। बरेली शरीफ में जब मैं आलिम कोर्स कर रहा था, एक जगह मेरा जाना हुआ, सुनिए जरा, बहुत तवज्जो सुनने की बात है। तो एक ना अरबपति थे, मैं उनके पास पहुंचा, उनका दिल का ऑपरेशन हुआ होता, बाल पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा सैयद साहब मुझे मेरे बच्चों ने जिंदगी दी है। मैंने कहा बच्चों ने दी आपको जिंदगी या अल्लाह ने जिंदगी दी है? कहा मुझे अल्लाह ने जिंदगी दी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने उसकी 60 साल उम्र थी। मैंने कहा ईमानदारी से बताना, अल्लाह ने तुम्हें इतना नवाजा है, आज तक तुमने ज़कात का कोई रुपया निकाला है? उसने कहा हजरत मैंने आज तक ज़कात का कोई रुपया नहीं निकाला है। बताओ जरा, जब तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे, तुम्हारा पैसा ऐसी चीज से ऐसी जगह चला जाता है जहां तुम गुमान भी नहीं कर सकते हो। अगर बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हो, तुम्हारे माल के अंदर जो गरीब का हक है वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, तुम निकालोगे, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में सरखुलूई अता फरमाएगा। दुनिया से निकलने के बाद जब कब्र में जाओगे, रोशनी का इंतजाम हो जाएगा। जब कब्र से निकलने के बाद कल कयामत के दिन जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हें वहां पर सरसब्ज़ो शादाबी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। करो ये 1500 साल मिलादुन नबी के सदक़े में इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला। अपने इमाम साहब का भी ख्याल करो, अपने बूढ़े माँ बाप का भी ख्याल करो। ये मैसेज है, ये पैगाम है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तकरीबन 1 घंटा मुझे बोलते हुए हो गया है। आपने मेरी गुफ्तगू सुनी, सारा टाइम अगर मैं ही ले लूँगा, मेरे बाद भी मेहमान आने खुसूसी हैं, उनको भी आपको हमें सबको समात करना है। बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आप लोग बैठे रहिए, आखिर में मैं आपको शजरे नबी सुना देता हूँ। मेरे कुछ मुरीदीन भी तशरीफ़ लाए हैं खंडवा से, 8-10 लोग हैं माशाल्लाह, जो सामने बैठे हुए हैं, खंडवा से तशरीफ लाए। ये मुझे सुनने के लिए इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं। अल्लाह ताला इनका सफर मुबारक फरमाए। सुभान अल्लाह। अब जरा सुनो हुजूर का शजरा कैसा है। हम बरेलवियों का ये अकीदा है, अहले सुन्नत व जमात का, हजरत आदम से लेकर हुजूर तक, हुजूर के जितने आबा व अजदाद हैं, कोई एक भी काफिर नहीं है, कोई एक भी मुशरिक नहीं है, सबके सब मुफहिद थे, सबके सब मुसलमान थे। और शजरे नबी ऐसा सुनाने जा रहा हूँ। और पीटर साहब थोड़ा सा ईको दे दो और आवाज बढ़ा दो। उलमा ने लिखा जो इस शजरे को रोजाना पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको ख्वाब में हुजूर की जियारत नसीब फरमा देगा। अब पीछे वाले बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मदनी की आमद, खातिमुन नबीयीन की आमद, खातिमुल मासूमीन की आमद। अब शजरा सुना दूं? सुनना चाहते हैं? ऐसे नहीं सुनाएंगे, आपको बोलना पड़ेगा। एक बार बोले या रसूल अल्लाह।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, बोलो यार सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, और अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर। अच्छा मजा आया? इमाम हुसैन का शजरा सुना दूं तो आपके साथ पीछे से नारा लगना चाहिए। नारा लगाएंगे, पीछे से नारा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब है, अबू तालिब के बेटे मौला अली है, और मौला अली का निकाह आसमानों पर हजरत फातिमतुज़ ज़हरा से हुआ। दो फूल आंगन में आए, एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन। अल्लाहु अकबर। मैंने जो बोला आपने सुना, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपका जलसा पाइंदाबाद, आप लोग जिंदाबाद। और हाँ, एक ऐलान करना चाहूँगा, खुसूसी ऐलान, तवज्जो फरमाइएगा। हमारे बहुत अजीज़ आलिम भी हैं माशाल्लाह ये, और मौलाना भी हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छे नकीब भी हैं, और मुझसे तो बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत सलामत रखे, और कल क़यामत के दिन पंजतन पाक के साथ हाशिर फरमाए। जोर से बोलो आमीन। इन्होंने जो है ना, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मालूम ये बहुत मसरूफ भी रहते हैं दीन के मामले में। इन्हें कई काम हैं इन्हें माशाल्लाह, फर इमामत के भी फ़र्ज़ अंजाम देते हैं, आप लोगों की मोहब्बत पे मदू करते हैं, आप बुलाते हैं, ये आ भी जाते हैं। और इन्होंने अभी बहुत अच्छा काम शुरू किया है बच्चों को पढ़ाने का, ऑनलाइन कोर्स ये करवा रहे हैं बच्चियों को। आलिमात, कोई बच्चियां आपके आलिमा बनना चाहती हैं, बच्चे आपके आलिम कोर्स ऑनलाइन करना चाहते हैं, 5 साल आलिम को कोर्स इन्होंने अपना सेंटर खोला हुआ है, इफ्तिताह किया है। अगर आप लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन या बेटियों को ऑनलाइन आलिमा बनाना चाहते हैं तो हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा खलीली साहब से आप कांटेक्ट करेंगे, इंशाअल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। बच्चों को पढ़ाओ, इसलिए कि हदीस में भी आता है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है
जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखा देता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमीइ मा करिहल्लाहु कौलन फ़िअलन समअन नाज़िरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमामी लोग